नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू शांतनु बर्ड्स केयर। आज इस वीडियो में हम लोग कॉलोनी ब्रीड के बारे में बात करेंगे। कोई भी बर्ड्स ले सकते हो। तो कॉलोनी ब्रीड में क्या सुविधा है, क्या असुविधा है, कैसे कॉलोनी ब्रीड आपको लेना चाहिए, कैसे करने से कॉलोनी ब्रीड से एक अच्छा खासा आप ब्रीड ले सकते हो, ये सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, कॉलोनी ब्रीड जब भी ख्याल आता है, एक चीज़ों का ख्याल, क्योंकि मेरा खुद का ही कॉलोनी है, ज़्यादातर कॉलोनी है, मतलब 90% मेरा कॉलोनीज़ है। तो इनमें से कैसे हम ब्रीड लेते हैं और शुरुआत कैसे किया था, इसमें जान लीजिए, इसको जान लीजिए, तो आपको करने में मज़ा आएगा। मतलब कॉलोनी ब्रीड का अलग सा एक मज़ा है, अलग सा एक मतलब तरकीब बोल सकते हो, जिसको अपनाने से आपका रिज़ल्ट अच्छा आ सकता है। अगर आपका स्पेस कम है लेकिन बर्ड्स का शौक़ रखते हो या प्यार करते हो, तो कॉलोनीज़ बहुत अच्छा ऑप्शन है एक। इसी ऑप्शन को आपको शुरुआत से, मतलब जीरो से आपको काम करना पड़ेगा। कैसे लोग कॉलोनीज़ बनाते हैं, कैसे मान लीजिए एक कॉलोनीज़ में एडल्ट बर्ड, सेमी एडल्ट बर्ड ऐसे घुसा देते हैं। तो ये सबसे एक बदतर कॉलोनी कॉन्सेप्ट है। इस कॉलोनीज़ को सही से, मतलब सही तरीके से करने के लिए आपको जिस एज ग्रुप को फॉलो करना है, मतलब उसी एज ग्रुप का बर्ड्स उस कॉलोनीज़ में रखना है। हालांकि देखा जाता है जो डेडली ब्रीडिंग टाइम पे डेडली मारपीट हो जाता है, जैसे आपका बजीस ले लीजिए, लव बर्ड्स ले लीजिए, बहुत सारे बर्ड्स हैं जब मारपीट तो करते हैं, लेकिन ये दोनों बर्ड्स बहुत डेडली मारपीट करते हैं। मेरा पाइनएप्पल का भी कॉलोनीज़ है, लव बर्ड्स का भी तो है ही, जावा का भी है, बजीस का भी है। मतलब हर बर्ड्स का मेरा कॉलोनीज सिस्टम है, क्योंकि मेरा स्पेस कम होने के चलते। और कॉलोनीज ब्रीड्स मैंने शुरुआत के ऐसे ही किया, जो सेल्फ फीडिंग बेबी से मैंने शुरू किया। जिससे क्या होता है, उसी कॉलोनी, मान लीजिए आप 2 पेयर के ही लेके सोच रहे हो, 2 या 3 पेयर बर्ड्स का कॉलोनीज है आपका, मतलब 6 बर्ड्स एक केज में है, या एक घर में है, या एक बड़े स्थान पे है, जहाँ पे वो एडल्ट होंगे, मिलजुल के बड़ा होंगे, एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर वहाँ पे होगा। ऐसे नहीं है जो मारपीट होगा। मेरा पीने का पॉट, खाने का पॉट, सब कुछ एक है, एक साथ मिलजुल के खाते हैं, एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है। उन लोगों का साइकोलॉजिकल पार्ट को भी वैसे ही डेवलप होता है, क्योंकि अब जब कोई एज ग्रुप अगर सेम होता है, मतलब देखिए 1-2 दिन का बड़ा छोटा तो होगा ही। जैसे मेरे मान लीजिए जो कॉलोनीज़ में जब बेबीज़ का जन्म होता है तो 3 मटकी लगा हुआ रहता है। तो 3 मटकी में एक में आपका मान लीजिए एक दिन, मतलब आज का जन्म हुआ, कल जो सेकंड मटकी है कल जन्म हुआ, ऐसे एज मतलब फ़र्क हो सकता है 1-2 दिन या 3-4 दिन के लिए। वैसे ही कॉलोनीज़ में अगर सही तरीका अगर अपना सकते हो, जैसे एज ग्रुप को सेम रखो, सेल्फ फीडिंग से कॉलोनी बनाओ, इससे आपका बर्ड्स का मारपीट नहीं होगा, एक दूसरे के भीतर एक अंडरस्टैंडिंग बनेगा। मतलब हिंसा जो है एक होता है, देखिएगा कोई एक बर्ड्स को, एक पेयर बर्ड्स ले लीजिए, एक केज में रख दीजिए, 1 साल वेट कीजिए। उसी केज में जब कोई दूसरा कोई बर्ड्स को आप घुसाने जाओगे ना, मतलब उधर छोड़ने जाओगे, बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि वो लोग अकेला रहते रहते दूसरे को सहन नहीं कर पाते हैं। वैसे ही लेकिन कॉलोनी में अगर छोटी उम्र से एक दूसरे को देखते हुए, समझते हुए, बातें करते हुए बड़ा होगे, तो ये चीज़ नहीं होगा। उन लोगों के भीतर साइकोलॉजी वैसे ही डेवलप होता है। एक साइकोलॉजिस्ट होने के नाते मैं ये सारी चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसका सुविधा ये है, जब ब्रीडिंग एज आएगा तो कोई एक दिन आगे, कोई एक दिन बाद, या कोई 2 दिन बाद, 2 दिन पहले ब्रीडिंग एज में पहुँचेगा। और धीरे धीरे जब एक एडवांस लेवल आएगा, मतलब एक मैच्योर लेवल आएगा, तो उस टाइम पे अगर आप मटकी या बॉक्स आपके केज के स्पेस के अनुसार लगाते हो, देखिए मटकी का कॉन्सेप्ट अगर आते हैं तो बाहर नहीं लगा सकते हो, आपको भीतर ही लगाना पड़ेगा। उस टाइम पे बोल सकते हो मेरा स्पेस थोड़ा सा कम हो जाता है बर्ड्स के, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि उन लोगों का, देखिए मैंने कल एक मीटअप किया था, कल नहीं, लास्ट संडे एक मीटअप हुआ था। वहाँ पे एक बात बोला था मैंने, चारों जो ऑप्शन है, रेस्ट देना, खाना सही से रखना, साफ़ सफाई में ध्यान देना, स्पेस रखना, अगर स्पेस आपके पास नहीं भी होता तो आप तीनों से मेकअप कर सकते हो। लेकिन अगर चारों ही आपका प्रॉब्लम में है, तो आपका बर्ड्स हमेशा प्रॉब्लम में ही जिएगा। तो वैसे ही आपका कॉलोनीज़ में जब बच्चा का जन्म होता है, सेम एज ग्रुप के होने के चलते आपका मेडिसिन देने में सुविधा होगा, खाना रखने में सुविधा होगा, मतलब देने में सुविधा होगा, क्योंकि
कोई एक दिन आगे किसी का बेबी निकल रहे हैं तो कोई किसी का 2 दिन बाद, तो मतलब एक एडजस्टमेंट हो जाता है। लेकिन एक सेल्फ फीडिंग और सेमी एडल्ट या एडल्ट बार्ड का कॉलोनी होगा एक ही कॉलोनी में, तो बहुत दिक्कत आएगा। मान लीजिए कोई बीमार भी पड़ जाए तो आपको उधर से निकलते हुए एक हॉस्पिटल केज में रखना पड़ेगा, फिर दवाई देना पड़ेगा, चाहे होम्योपैथिक हो, एलोपैथिक हो या कुछ भी व्हाटएवर करके फिर आपको छोड़ना पड़ेगा। जब आप एक बर्ड्स को, जैसे मैंने बोला, ये मैंने खुद परीक्षा करके देखा, एक बर्ड्स अपने कॉलोनी से जब निकल लेते हो, उसको मान लीजिए 5-6 दिन के लिए भी उधर नहीं जाते हैं, अचानक से वो चले जाने के बाद मारपीट का चांस बढ़ जाते हैं। इसीलिए सेम एज ग्रुप का कॉलोनीज होने से आपको हर चीज़ मोटा मोटी एक हाथ में होता है, मतलब अपने हाथ में होता है। चाहे कोई प्रॉब्लम में है, किसी का मान लीजिए 6 बार्स के भीतर किसी एक बार्स को बुखार हुआ है, तो बुखार का अगर एलोपैथिक मेडिसिन यूज़ कर रहे हो तो थोड़ा सा तकलीफ़ हो सकता है, लेकिन अगर होम्योपैथिक यूज़ कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो। खुद अलग भी पिए, ये वायरल फीवर होता है तो एक दूसरे के साथ से जुड़ते हुए बैठते हैं तो लग जाते हैं, तो अप्लाई करने में आपका सुविधा होता है। लेकिन कुछ ऐसे डिजीज़ है जो प्रॉब्लम हो जाता है, अलग करना पड़ता है। तो ज़्यादातर कॉलोनीज़ में मैं सक्सेसफुली मैंने ब्रीड लिया, और हर बार सक्सेसफुली ब्रीड इसीलिए मिलता है, सबसे बड़ी बात एडजस्टमेंट, अंडरस्टैंडिंग, चाहे ह्यूमन में हो या बर्ड्स में हो या एनिमल, कोई भी एनिमल में हो। ये जो छोटे उम्र से वो लोग बड़ा हो रहा है, एक दूसरे में मतलब खेल कूद रहे हैं, बातचीत चल रहा है, एक एडजस्टमेंट बन जाता है। एक शौक, मतलब मेरा खाने का पॉट जो है एक या 2 देता हूँ, सब मिलजुल के खाते हैं। हो सकता है मैं तस्वीर लगा दूँ अगर खींच पाऊँ, मिलजुल के खाते हैं। और ऐसे नहीं है कोई लड़ाई झगड़ा करते हैं, मतलब इसको वो खाने नहीं देते, उसको वो खाने, ऐसे नहीं होता है। ये सेल्फ फीडिंग बेबी से आपको कॉलोनीज बनाना पड़ेगा। और मेल फीमेल को कभी कभी दिक्कत हो जाता है, ऐसे तो मेरे साथ नहीं हुआ, क्योंकि मैं छोटी उम्र से ही उसको, मेरा जो मतलब चीज़ें टेक्निक है उसी से मैं मेल फीमेल करके मैं घुसा देता हूँ। तो ये कॉलोनी का एडवांटेज मैंने बताया। डिसएडवांटेज जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया, जो आपका एज ग्रुप बदल जाने से आपका कॉलोनी में कभी आप सक्सेसफुली ब्रीड नहीं ले सकते हो। मतलब 10 दिन, किसी का 10 दिन पहले बच्चा होगा तो देखिए 1-2 दिन का गैप या 3-4 दिन का गैप भी हो सकता है, लेकिन 10-12 दिन 20 दिन का गैप हो जाने से आप मेडिसिन कंट्रोल नहीं कर पाओगे या खाना कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए कॉलोनीज जब भी दिमाग में आए, एज ग्रुप को सेम रखिए। बार्ड्स आप इधर उधर करो, कोई भी बार्ड्स के लिए बोल रही हूँ, चाहे फिंचेस हो या लवबर्ड्स हो या कॉलोनी। जैसे मेरे देखिए आके जाके देखिए कि 6 बार्ड्स कनूर का एक कॉलोनी में है, कैसे हो सकता है? क्योंकि सेल्फ फीडिंग से मैंने बड़ा किया। लवबर्ड्स मेरा ज़्यादातर लोग जो घर में आते हैं कॉलोनीज़ देखते हैं, मेरे घर में भी कॉलोनीज़ है। सेपरेट केज में मज़ा तो है, सेपरेट केज में अलग अलग, लेकिन कॉलोनीज़ में साइकोलॉजिकली डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है बर्ड्स का। एक मतलब एक क्या बोलते हैं उसको, केयर करना, एक दूसरे के बारे में सोचना, एक दूसरे को केयर करना। मारपीट भी होता है, ऐसे नहीं है जो मेरे घर में मारपीट नहीं होता है, मतलब भयानक रूप से मारपीट होता है, लेकिन संभल भी जाते हैं। लेकिन अगर आप एज ग्रुप बदल देते हो तो उसमें मारपीट, डेडली मारपीट हो सकता है। और जैसे मैंने देखा, जो हर ब्रीडिंग सीजन में जब भी आप मटकी लगाते हैं, मेरा मटकी में होता है। शुरुआत में मैंने बॉक्स से शुरू किया था, लेकिन देखा मटकी में बच्चा का ग्रोथ अच्छा होता है, तो उसमें देखा जो एक बार बॉक्स को मटकी में सिलेक्ट कर लेते हैं तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो ये है एडवांटेज एंड एडवांटेज मटकी, मतलब कॉलोनीज़ भी ले सकते हो, लेकिन जैसे मैंने शुरुआत किया वैसे ही आप आगे बढ़ना, तो आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। नमस्कार।